जेठालाल की दुकान के बाहर आज वह नजारा था जो किसी के भी होश उड़ा दे। पूरे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पर म्यूनिसिपैलिटी की सील लगी हुई थी। सबसे बड़ा ट्विस्ट यह था कि सिर्फ 3 घंटे बाद दोपहर ठीक 3 बजे एक बड़ी कंपनी जेठालाल को रोटी मेकर की एजेंसी देने आने वाली थी। एक तरफ दुकान बंद थी और दूसरी तरफ जिंदगी का सबसे बड़ा बिजनेस का मौका हाथ से निकलता हुआ दिख रहा था। सुबह जैसे ही जेठालाल अपनी दुकान पर पहुंचा, सील देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। न कोई नोटिस नजर आया और न ही किसी को समझ आया कि आखिर दुकान सील क्यों हुई। तारक मेहता फौरन उसकी मदद के लिए आगे आए और दोनों ने मिलकर दुकान के आसपास नोटिस ढूंढना शुरू किया, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। हर गुजरते पल के साथ टेंशन और बढ़ती चली गई। तभी बाघा को अचानक एक पुरानी बात याद आई। उसने बताया कि कुछ दिन पहले दुकान के बाहर क्लिंगर बेचे जा रहे थे और फुटपाथ पर सामान रखने की वजह से म्यूनिसिपैलिटी ने 5,000 रुपए का फाइन लगाया था। इसकी जिम्मेदारी सौड़ी पर थी, लेकिन वह यह बात बिल्कुल भूल गया। तब सबको समझ आया कि पूरी मुसीबत की जड़ वही भूला हुआ फाइन था। यह बात पता चलते ही जेठालाल और तारक मेहता सीधे म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस पहुंच गए। दोनों को लगा कि फाइन भरते ही सील हट जाएगी, लेकिन वहां पहुंचते ही सरकारी दफ्तर का असली चक्कर शुरू हो गया। कभी एक काउंटर, कभी दूसरा काउंटर और फाइल से फाइल तक दौड़ते दौड़ते दोनों बुरी तरह परेशान हो गए, लेकिन काम आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी दौरान तारक मेहता ने जेठालाल को तसल्ली दी कि फाइन का मसला हल हो जाएगा, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि जब वह वापस दुकान पहुंचेगा तो उसका एक और बड़ा झटका इंतजार कर रहा होगा। ये बात सुनते ही सस्पेंस और भी बढ़ गया, क्योंकि इतनी भाग दौड़ के बाद भी लग रहा था कि असली ट्विस्ट अभी बाकी है। फिर वह पल आया जिसने सबको हैरान कर दिया। 5,000 रुपए का फाइन बढ़कर सीधा 6,000 रुपए हो चुका था। अब जेठालाल और तारक मेहता ऑफिसर के सामने हाथ जोड़कर बस इतनी गुजारिश कर रहे थे कि जल्दी से सील हटवा दी जाए, वरना रोटी मेकर की एजेंसी का इतना बड़ा मौका हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। अब मेरा अंदाजा यह है कि हो सकता है सील तो वक्त पर हट जाए, लेकिन जब तक जेठालाल दुकान वापस पहुंचे तब तक कंपनी के लोग या तो वहां से जा चुके हों या फिर कोई नया ट्विस्ट उसका इंतजार कर रहा हो। क्या यह सिर्फ एक भूले हुए फाइन की कहानी है या इसके पीछे अभी कोई और बड़ा राज छुपा हुआ है? आपको क्या लगता है, जेठालाल रोटी मेकर का यह डील बचा पाएगा या उसकी मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।